नमस्ते माय ऑल सोल फैमिली। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो, स्वस्थ हो और बहुत अच्छे से इनर वर्क कर रहे हो, अपनी जर्नी को कंप्लीट कर रहे हो। आप लोगों का, सभी मेरे पुराने और नए सब्सक्राइबर का डिवाइन के इस चैनल ट्विन फ्लेम सोल पर्पस सोल जर्नी पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज एक्चुअली मेरे चैनलिंग वीडियो बनाने का मेरा कोई भी मन नहीं था। मैं तो कुछ और ही वीडियो बनाने वाली थी और फिर भी यूनिवर्स के दिए हुए कुछ साइन की वजह से मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा और मैं चैनलिंग वीडियो को बना रही हूँ। तो एनीवे, जैसा कि आप सभी को पता है कि लास्ट कुछ वीडियोस में मैंने बताया कि मैं इवनिंग में वॉक करती हूँ और कल मैंने एक दृश्य देखा इवनिंग में, जो है मून और स्टार का। उस वक्त मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि ये यूनियन का एक बहुत ही बड़ा यूनिवर्स का साइन था जो मिला, रिसीव हुआ। मैंने फ़ोटो भी क्लिक किए, बट उसके बाद मैं एकदम से शांत हो गई थी, मुझे बिज़ी भी हो गई थी कामों में। तो इसके लिए मैंने ध्यान ही नहीं दिया, फिर मेरे माइंड से भी निकल गया। बट कल रात को जब मैं सोने के लिए गई ना, उसके बाद से जो मेरी डाउनलोडिंग स्टार्ट हुई है, तो बिल्कुल भी मैं बहुत टायर्ड थी और मुझे बिल्कुल मन नहीं था कि कल रात को मैं वीडियोस डालूं। इसकी वजह से मैं अब भी मॉर्निंग में आप लोगों का वीडियो अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि नवरात्रि चल रही है और नवरात्रि के टाइम में आज से छठ पूजा भी है। तो आप सभी को, मेरे सभी सब्सक्राइबर्स को, मेरी सोल फैमिली को हैप्पी नवरात्रि और हैप्पी छठ पूजा। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा मैं बिज़ी हूँ, बट फिर भी डाउनलोडिंग ये ख़त्म ही नहीं हो रही थी। इसके वजह से मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी, तो बनानी पड़ रही है। आप सभी को जानना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअली यूनिवर्स लेवल पे क्या चल रहा है। तो चलिए, आप लोगों को शायद याद होगा, 1 से 1.5 महीने पहले मैंने एक चैनलिंग किया था। उस टाइम पे मून और स्टार का, जो काफ़ी लोगों ने नोटिस किया था कि 2 स्टार और मून एक साथ नज़र आ रहे थे। उस टाइम भी मैंने यूनियन के बारे में बताया था और ये बताया था कि अब यूनिवर्स हर एक ट्विन सोल्स की हेल्प करेगा। ठीक है, यूनिवर्स लेवल पे सबको ब्लेसिंग्स मिल रही थी। उसके बाद मैंने लास्ट 2 के यूनियन मैसेज को जो अपलोड किया था, मतलब 22 मार्च को जो ये अनाउंस किया था लास्ट वीडियो में कि यूनियन अब एकदम से 3D कॉन्सेप्ट पे होंगे। 22 मार्च से यूनियन पॉसिबल है। ठीक है, और हर एक इंसान का, हर एक ट्विन सोल्स का रीयूनियन और यूनियन अब बहुत ही जल्द घटित होने वाला है और बहुत सारे लोगों के यूनियन हो भी रहे हैं। बहुत सारे लोग डीएम मिलने के लिए भी बुला रहे हैं, जो मुझे पर्सनली मैसेज मिलते हैं लोगों से। उन सभी को मैं अपनी शुभकामनाएं देती हूं और सभी की यूनियन के लिए मैं डिवाइन के से आज प्रे करती हूं कि डिवाइन के इस चैनल पे जो लोग भी बने हुए हैं, जो लोग भी डिवाइन के इस चैनल के सब्सक्राइबर हैं और जो मेरी सोल फैमिली का हिस्सा है, उन सभी का यूनियन इस 2023 में डिवाइन के ब्लेसिंग से, यूनिवर्स के ब्लेसिंग से ज़रूर हो और सभी अपने हारमोनियस यूनियन में आके अपने डिवाइन सोल मिशन को कंप्लीट करें। हम सभी डिवाइन को सर्व कर सके, हम सभी अपने हारमोनियस यूनियन को एंजॉय करते हुए अपने डिवाइन सोल मिशन को अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ कंप्लीट करें। ये मैं आप सभी के लिए, हम सभी के लिए प्रे करती हूँ डिवाइन से। ओके, तो चलिए, अब मैं कुछ अर्जेंट, बहुत ही अर्जेंट और बहुत ही रोचक बातों को बताती हूँ। जो पिछली यूनियन की वीडियो को नहीं देखा है, जिन लोगों ने, सबसे पहले तो आप यूनियन के उस पिछली वीडियो को जाके देखिए, तब भी ये वीडियो आपको जो है समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ मैंने इम्पॉर्टेंट बातों को बताया था। तो अब यूनिवर्स लेवल पे
क्या घटित होने वाला है। जैसा कि 22 मार्च को मैंने एकदम से बताया था कि ये जो न्यू मून है ये बहुत सारी ब्लेसिंग्स को लेके आ रही है, और नवरात्रि का टाइम है, जो है माँ शक्ति का टाइम है, तो माँ शक्ति अपने पावर में आ रही है, देवी माँ की शक्ति एक्टिवेटेड हो रही है, डिवाइन फेमिनाइन की शक्ति एक्टिवेटेड हो रही है, और डिवाइन फेमिनाइन अब अपने सेल्फ वर्थ को चूज़ करेंगी, अब अपने आप को चूज़ करेंगी। ये सारी मैंने पिछली वीडियो में बताया था, तो प्लीज़ एक बार जाके सुन लीजिए। ठीक जो डिवाइन की चैनलिंग थी, ठीक है, देखिए मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, मैं कोई टैरोट कार्ड रीडर नहीं हूँ, तो मैं आज तक जो भी आप लोगों के सामने बोलती हूँ, या फिर वो बस जो भी चैनलिंग होती है, वो जो भी डिवाइन मुझे डाउनलोडिंग देते हैं, या तो जो मुझे चैनलिंग डिवाइन के द्वारा रिसीव होती है, मैं बस वही आप लोगों के सामने रखती हूँ। मेरी कोई एक वर्ड भी मेरी नहीं होती है, जो डिवाइन मुझसे बुलवाना चाहते हैं वही मेरे मुंह से हर एक शब्द निकलते हैं, ठीक है। तो जैसा कि पिछली टाइम डिवाइन ने आप लोगों को बताया था कि शक्ति पावर एक्टिवेट हो रही है, ठीक 22 मार्च का ये चैनलिंग था, ठीक है। और कल जो छत पे मैंने दृश्य देखा, मून और स्टार का एक साथ मिलन होना, रीयूनियन होना, ठीक है, वो था 24 ऑफ मार्च। 24 ऑफ मार्च का क्या होता है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि 24 अपने आप में एक न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे देखें तो 24 अंक शब्द जो होती है बहुत ही मैजिकल डेट होती है। न्यूमरोलॉजी के अनुसार अगर मैं बताऊं तो कहा जाता है कि 24 तारीख को आप कोई भी अपना नया काम बिना रुके शुरू कर लीजिए, वो सक्सेस होना ही होना है, ठीक है। 24 को क्यों इतना अच्छा वर्ड माना जाता है, इसलिए क्योंकि 2 और 4 को मिक्स कीजिए तो वो होता है नंबर 6। नंबर 6 का जो नंबर होता है वो वेनस का नंबर होता है, वो शुक्र ग्रह का नंबर होता है। और शुक्र ग्रह किस चीज़ को दर्शाते हैं, शुक्र ग्रह जो होते हैं वो हमारे वेल्थ को, प्रॉस्पेरिटी को, हमारे अबंडेंट लाइफ को और हमारे लव रिलेशनशिप को भी दर्शाते हैं, ठीक है। तो यही मेरा लास्ट जो चैनलिंग था वो यही था आप लोगों से कि डिवाइन फेमिनाइन इस महानवरात्रि में, ये जो नवरात्रि है वो महासंगम, महासंजोग को लेके आई है कई वर्षों के बाद। इस नवरात्रि में जो लोग भी नवरात्रि में नवरात्रि पूजा कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, बट खुद को क्लेम कीजिए माँ शक्ति के रूप में, माँ शक्ति के पावर में, ठीक है। और अपने आप को चूज़ कीजिए, क्योंकि इस महानवरात्रि डिवाइन फेमिनाइन को वो सारी ब्लेसिंग्स और ट्विन सोल्स को वो सारी ब्लेसिंग्स मिलने वाली है जिसकी कल्पना भी आप लोगों ने नहीं की होगी। तो जो लोग भी अपनी जर्नी में जहाँ जहाँ भी फंसे हुए थे, अब वो एकदम से उन्हें मैजिकल वे पे रास्ता मिल जाएगा। ऐसा मैंने लास्ट भी बताया था और अभी भी बता रही हूँ। कल का जो दृश्य था, चंद्रमा और स्टार का एक साथ आना, यूनियन होना, चंद्रमा और स्टार एक साथ यूनाइट होना, ये दृश्य शायद मैंने अपने लाइफ में पहली बार देखा है, और शायद पहली बार इस तरह से ट्विन फ्लेम जर्नी पे कुछ घटित भी हो रहा है। और अब तक तो डिवाइन मदर अर्थ की मैं बात कर रही थी, बट अब यूनिवर्स भी हमें ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, और यूनिवर्स भी अपने साइन एंड सिम्टम्स के द्वारा बता रहे हैं कि यस इट्स हैपेंड। और जो है ट्विन फ्लेम्स की अब यूनियन को कोई नहीं रोक सकता है। फ्रेंड्स, जो लोग भी अपने जर्नी में आगे आ चुके हो, वो सभी अपने दिल का दरवाज़ा खोलो और अपनी यूनियन को रिसीव करने के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है। ब्लॉकेजेस मत क्रिएट करो, ओपन योर डोर। सबसे पहले तो अपने डीएम को फॉरगिव कीजिए, ठीक है, क्योंकि जब तक हम अपने डीएम को फॉरगिव नहीं करेंगे हमारी यूनियन पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो उन्होंने आपके साथ जो कुछ भी किया हो, खुद को फॉरगिव कीजिए, अपने डीएम को फॉरगिव कीजिए, और जो भी जिस सिचुएशंस में भी आप लोगों सेपरेशन में गए थे, सोचो और उस सिचुएशंस को, उस सेपरेशन पीरियड को हील करने की कोशिश करो, हील करो अपने आप को, जो पेन आपके अंदर है उसको रिलीज़ कीजिए, ठीक है। एंड इसके अलावा कल मैंने जो यूनियन का जो चैनलिंग मैंने बताया था, ठीक है, वो मैंने एकदम से
मात्र 2 ही दिनों में वो यूनिवर्स के साइन के द्वारा वो बात कंफर्म हो गई। मेरी यूनियन की जो चैनलिंग थी वो तो कंफर्म हुई, बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि वो अपने डीएम से मीट करने के लिए गए, उनके डीएम ने उनको बुलाया है एकदम से, और 22 तारीख को ही बुलाया है। तो मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ बहुत सी लोगों का जो है ट्विन सोल्स में बहुत नज़र लगते हैं, बहुत ब्लैक मैजिक्स होते हैं, बहुत एविलाई कर्सेस लगते हैं। इसकी वजह से मैं किसी का भी नाम नहीं लेती हूँ, और अगर मैं कुछ कमेंट में डालती भी हूँ तो वो सिर्फ़ और सिर्फ, या फिर मैं कुछ अगर रिव्यूज़ डालती भी हूँ तो मैं नाम डिलीट करके ही डालती हूँ, मैं किसी का भी नाम नहीं लेती हूँ, ठीक है। क्योंकि हर एक इंसान, मैं चाहती हूँ यूनियन में आए, ना कि वो ब्लॉकेजेस को फिर से कुछ फेस करना पड़े उन्हें, ओके। तो दूसरी बात यह है कि वो चैनलिंग एकदम से कंफर्म हुई कि डीएफ अब अपनी शक्ति पावर में आ रहे हैं। जो मून का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप सभी को, बहुत सारे लोगों को पता होगा कि मून की जो एनर्जी होती है वो डिवाइन फेमिनाइन। आपसे बहुत सारे लोगों को पता है कि सन और मून खुद ट्विन फ्लेम है, ठीक है। सन इज़ मतलब मस्कुलाइन एनर्जी और मून मतलब फेमिनाइन एनर्जी। तो फेमिनाइन एनर्जी के साथ रीयूनाइट होकर स्टार का एक साथ दिखना, मैंने जब देखा तो मैंने दोनों फ़ोटो क्लिक किए हैं। एक तो मतलब 10 मिनट के अंदर ही वो स्टार अलग होने लगे थे मून से, क्योंकि हम लोगों को भी पता है कि मून एक जगह स्थिर होकर नहीं रहते, वो हर 2.5 घंटे में अपनी चाल बदलते हैं, 2.5 घंटे में अपनी पूरी परिक्रमा को कंप्लीट करते हैं 2.5 दिनों में। तो इसके लिए जो होती है धीरे धीरे करके वो डिस्टेंस बढ़ता जा रहा था। मैंने दोनों पिक्चर क्लिक किए हैं, तो वो दोनों पिक्चर को मैं डालूँगी जो है वीडियोज़ में। एकदम से यूनियन में मून और स्टार का, और वो स्टार पता है कौन सा स्टार था? वो स्टार ध्रुव तारा था, जो हर शाम टिक आप लोगों को एक ही जगह पे दिखाई देता है। वो संध्या तारा जिसको हम कहते हैं, वो संध्या तारा था, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एकदम से चमकते हुए स्टार का मून के साथ यूनाइट होकर दिखना, दिस इज़ द साइन कि यूनियन को तो अब होना ही होना है। 3D यूनियन को अब कोई रोक नहीं सकता। और यूनिवर्स ने साथ साथ एक और मैसेज दे दिया कि अब डीएफ खुद उदय हो रही हैं और एक स्टार खुद को बनाने की अब प्रक्रिया में वो जुट जाएंगे। अब डीएफ खुद को प्रिपेयर्ड करेंगी एक स्टार बनाने की प्रक्रिया में। इसका मतलब क्या है? इसका एकदम यूनिवर्सल साइन यह है कि जो भी डीएफ जहाँ कहीं भी ऑब्स्टिकल्स, ब्लॉकेजेस को फेस कर रही थी और रास्ता नहीं निकाल पा रही थी, यूनियन के बाद यूनिवर्स ने ये साइन दिया है कि यूनियन के बाद हर एक पर्सन यूनिवर्स के डिवाइन सोल मिशन को कंप्लीट करेगा। यूनियन का ये साइन दिखाने का बस एक ही मतलब था यूनिवर्स का कि अब जो है वो हर एक इंसान, हर एक ट्विन फ्लेम्स यूनियन में आके अब उन्हें यूनिवर्सल लेवल पे अपने सोल मिशन को, अपने डिवाइन सोल मिशन को कंप्लीट करना है। तो आज तक तो हमें डिवाइन सिर्फ मैसेज देती आई थी, बट अब यूनिवर्स भी हमारे साथ है। मतलब हमारे माता और पिता दोनों हमारे साथ है। डिवाइन का मतलब क्या होता है? डिवाइन का मतलब होता है शक्ति पावर, ठीक है। मतलब माता पार्वती, प्रकृति इज माता पार्वती, डिवाइन मतलब नेचर्स, ओके। और यूनिवर्स का मतलब क्या होता है? फादर मतलब परमपिता परमेश्वर। यूनिवर्स का मतलब क्या होता है? हमारे शिव, हमारे महादेव, हमारे भोले, ओके, जो पूरे यूनिवर्स को कंट्रोल करते हैं, जिनकी अंदर ही सारे संचालक चलती हैं, ठीक है। तो ये जो नवरात्रि है, शक्ति पावर तो एक्टिवेटेड है ही, लेकिन कल जो हमें दृश्य दिखाया गया मून और स्टार का एक साथ होना, ये हमें यूनिवर्स भी मैसेज दे रहे हैं। मतलब शिव शक्ति का यूनियन और शिव शक्ति की ब्लेसिंग्स पूरी ट्विन फ्लेम, पूरी ट्विन सोल्स को मिलना, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है फ्रेंड्स। अब आप लोग समझ भी नहीं सकते हो कि क्या क्या घटित होने वाला है। मुझे ज़्यादा बोलने की परमिशन तो इस वक्त नहीं है डिवाइन के तरफ से, क्योंकि बहुत सारे लोग फिर बहुत कुछ एकदम से वो कहते हैं ना, हाई रेजोल्यूशन में चले जाओगे, बहुत कुछ थॉट प्रोसेस क्रिएट कर लोगे। तो इसके लिए मुझे उतनी ज़्यादा तो डिवाइन
से बोलने की इजाज़त नहीं मिली है। जो भी मैंने रिसीव किया है, जितना मुझे बोलने की इजाज़त मिली है, मैं बस उतना ही आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि ज़्यादा जानना भी सही नहीं होता है। हम चैनलर हैं, हमारी बात अलग होती है कि हमें बहुत सारी बातें बता दी जाती हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो बहुत खुश हो जाएंगे फिर एकदम से, और खुशी के मारे फिर वो नाचने लगेंगे, और एकदम से फिर वो भूल ही जाएंगे कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और हमें इनर वर्क करना है, ये सब कुछ तो नहीं। ब्लेसिंग्स उन्हीं को मिलती है जो तपस्या करते हैं, ब्लेसिंग्स उन्हीं को मिलती हैं, यूनियन उन्हीं का होगा जो अपने हीलिंग को कंप्लीट कर चुके हो और अपने ब्लॉकेजेस के ऊपर काम कर रहे हो। कहते हैं ना कि ट्विन फ्लेम जर्नी में जब भी आप अपने इनर वर्क को बंद करते हो, तभी आप लोगों का सेपरेशन हो जाएगा। डजेंट मैटर कि आपकी मैरिज भी आपके ट्विन से हो चुकी है, बट अगर आपने अपने ब्लॉकेजेस के ऊपर काम करना बंद कर दिया कि मेरी तो अब यूनियन हो चुकी है, मुझे अब ब्लॉकेजेस पे क्या काम करना है, तो फिर से सेपरेशन आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि ट्विन फ्लेम के साथ मैरिज करना इट्स अ नॉट जोक। ठीक है, ये कोई मजाक की बात नहीं होती है। वो उतने हायर सोल लेवल पे जो लोग पहुंच जाते हैं, उन्हीं लोगों की जो है ट्विन फ्लेम के साथ उनकी मैरिज होती है। अदरवाइज़ तो लोग ब्लॉकेजेस के ऊपर ही काम करते रहते हैं। ठीक है, तो 3D, मैं किसी को डरा नहीं रही हूँ, ये सत्य मैं बता रही हूँ। ओके, तो अब जो है DF एकदम स्टार की तरह राइज करेंगी, और DF का अब बस एक ही मोटिव हो जाएगा कि मुझे, आप लोग अपने अंदर जो है अपने प्रक्रिया में चेंज भी फील कर पा रहे होगे कि एकदम से बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइन देख पा रहे होगे कि 21 न्यू मून्स के दिन से, मतलब 21 या 22 या फिर अभी उनके अंदर एकदम से चेंज आ गया होगा, और जो एकदम से हाई वाइब्रेशंस में डिवाइन फेमिनाइन पहुंच चुकी है ना, वो खुद के अंदर इनर कॉन्शियस लेवल पे वो इस चेंज को फील कर पा रहे होंगे। और जो लोग भी इस एनर्जी को फील कर पाओगे ना, वो ज़रूर कमेंट में जाके बताना। मुझे भी जानना है कि सोल फैमिली मेरी मतलब डिवाइन के इस चैनल पे कितने सारे लोग हैं जो सोल मिशन के लिए रेडी हो चुके हैं। ठीक है, तो जो लोग एकदम अंदर से इस बात को फील कर पा रहे होगे ना, बस वही जाके लिखना, उल्टा पुल्टा कोई भी जाके मत लिख देना। ठीक है, तो आप लोग अपने अंदर से ये फील कर पा रहे होगे अब कि अब आपको ना यूनियन के लिए भी कुछ नहीं पड़ी है, मतलब आपके DM से कुछ मतलब ही नहीं है, कुछ आता जाता ही नहीं है। यूनियन को जैसे आप लोग भूल ही गए हो, वो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। ऐसा अब आपको लगने लगा है कि ये तो बस एक हिस्सा है मेरे जीवन का। बट मेरा उद्देश्य ये नहीं है, मेरा मकसद, मेरा गोल, मेरा एम ये नहीं है। मेरा एम जो है वो मुझे अपने सोल मिशन को कंप्लीट करना है। और कुछ लोग तो ऐसे भी वाइब्रेशंस में आ चुके हैं जिनको अब यूनियन सिर्फ इसलिए चाहिए क्योंकि उन्हें अपने DM के साथ मिलके अपने सोल मिशन को कंप्लीट करना है। दैट्स इट, नथिंग एल्स। जो सेक्स इच्छाएं, जो मतलब डिज़ायर है, उनसे बहुत ऊपर उठ गई हैं जो डिवाइन फेमिनाइन, और जो अब पूरी तरीके से मदर अर्थ को सर्व करने के लिए तैयार हो चुकी हैं। उनके अंदर बस एक ही बात चल रही है कि मैं किस मकसद से इस धरती पे आई हूँ, आखिर मुझे डिवाइन ने ये जन्म दिया है तो वो किस लिए दिया है, मैं जो कर रही हूँ मैं उसमें सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो मेरा ये जन्म लेने का मकसद क्या है। मैं अपनी सोल जर्नी को कंप्लीट करना चाहती हूँ। और देखो, मैं ये बात कह रही हूँ और एकदम से बटरफ्लाइज मेरे सामने उड़ने लगे हैं और कुकू भी आवाज़ दे रही है तब से, हालांकि बिल्कुल शांत था। ठीक है, तो ये डिवाइन मतलब नेचर्स भी स्वीकृति दे रही है मुझे। ओके, तो एनीवे, अब जो लोग इस वाइब्रेशंस में पहुंच चुके हो ना, वो लोग तो डरने की कोई बात ही नहीं है। यूनियन तो आप लोगों का परमानेंट हारमोनियस फिजिकल यूनियन तो आप लोगों का होना ही होना है, जो इस वाइब्रेशंस में पहुंच चुके हो। ये मेरा 1000% नहीं 10,000% एकदम गारंटी वाला चैनलिंग है। और जो लोग भी नहीं पहुंचे हैं वो लोग भी पहुंच जाएंगे। जो लोग भी अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर चुके हैं ना, वो लोग भी अब पहुंच जाएंगे। लेकिन बस ये मून का और स्टार का मिलन
यूनियन यही दर्शाता है कि जो लोग भी डिवाइन फेमिनाइन कहीं भी अटके हो, जो लोग भी अपने 30 to 40% भी 50% 60% भी अपने कर्मा को क्लियर कर चुके हैं, और जो लोग भी अब इस अपने लाइफ पर्पस में जुट चुके हैं, वो भी अब रीयूनियन होगा, उनका भी रीयूनाइट उन्हें होना ही होना है, ठीक है। और रीयूनाइट होके उन्हें सोल मिशन को कंप्लीट करना ही करना है, ठीक है। ये मैं यूनियन की साइन बता रही हूँ आप लोगों को, एंड आप लोग बिलीव भी नहीं कर सकते मेरे सामने क्या क्या अभी साइन मुझे दिखाए जा रहे हैं। 2 पिजन का एक साथ होना, मतलब दिस इज़ अ कन्फर्मेशन साइन, ओके। तो बस मेरी चैनलिंग यही थी आप लोगों के साथ, जो मैंने कल फील किया, बस आप लोगों को यही बताना था। तो अपनी ब्लॉकेजेस को हील कीजिए, अपने ब्लॉकेजेस के ऊपर काम कीजिए, ओके। और ये न्यू मून से लेकर फुल मून तक के बीच की ये एनर्जी है कि अब आप लोग को रुकना नहीं है, थमना नहीं है। अब आप लोग जहाँ कहीं भी अटके हो, भले ही वो आप लोगों को हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए, आप लोगों को कोई किसी मार्गदर्शन की ज़रूरत है, जो लोग मनी ब्लॉकेजेस को फेस कर रहे हो और उसके लिए अपनी हीलिंग नहीं करवा पा रहे हो, या फिर कोई गाइडेंस नहीं ले पा रहे हो, अब आप लोगों को रास्ता मिलेगा, एक जो है आप लोगों को मार्गदर्शक मिलेगा, या फिर कुछ भी ब्लॉकेजेस हो जिसके रास्ते में, वो ब्लॉकेजेस हील होंगे अब आप लोगों के। और आप लोग अब खुद एक शक्ति के रूप में एकदम से खुद को राइज करोगे, खुद को एक स्टार बनाओगे। जैसे कहते हैं ना, एक फिल्म एक्ट्रेस जो स्टार होते हैं, उन लोगों के बच्चों को क्या कहा जाता है? स्टार किड्स कहा जाता है, राइट। तो हम लोग क्या है, हम ट्विन सोल्स जो हैं वो स्टार सोल्स होते हैं, ओके हम स्टार सीड्स होते हैं। तो अब जो है हम लोग अपने स्टार सोल को जागृत करेंगे, अपने अंदर की कि स्टार की चमक कितनी होती है, भले ही वो एकदम छोटी सी हो, लेकिन जब वो आसमान में, एक पूरे आसमान में अगर एक भी तारा हो, तो उस अंधकार को भी वो पूरी तरीके से अपने जगमगाहट से भर देती है। और कितनी प्यारी लगती है ना, अगर पूरे आसमान में एक तारा अगर आपको दिख जाए। तो अब सब तैयार हो जाओ, अब हम बिल्कुल एक स्टार की तरह ही चमकने वाले हैं, और अपना मैजिक और मिरेकल अब हम दिखाने वाले हैं। ये 100% हर एक ट्विन सोल्स के लिए एकदम 1000% वाली चैनलिंग है मेरी, ठीक है। अब हर एक इंसान अपने ज़िंदगी में बस सूर्य की तरह उदय होगा और चंद्रमा की तरह अब अपनी रोशनी से पूरी दुनिया को प्रकाशित करेगा, और एक स्टार की तरह खुद वो टिमटिमाते हुए खुद जागृत होगा और खुद अपनी तरफ लोगों को अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा, ठीक है। एक मतलब ये यूनिवर्सल लेवल पे एक चैनलिंग मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जो मुझे डाउनलोडिंग कल से रिसीव हो रही है और जो मुझे समझ में आ रहा है, मैं बस वही आप लोगों को बता रही हूँ एज़ पर माई डाउनलोडिंग, एज़ पर माई चैनलिंग, ओके। इसके साथ ही साथ जैसा कि आप लोगों ने देख लिया होगा, तो प्लैनेट में तो डीएम का क्या सिचुएशन है, डीएम का ये सिचुएशन अभी क्या करने वाले हैं, डीएम का स्टेप क्या होगा। सबसे पहली नंबर बात, आप लोग काफ़ी टाइम से डीएम की मिसिंग एनर्जी को रिसीव कर रहे हो। डीएम अभी बहुत बुरी तरीके से जो है हम लोग मतलब डीएफ को मिस कर रहे हैं, कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, हायर सोल पे जो है वो कनेक्ट कर रहे हैं, टेलीपैथिकली कनेक्ट कर रहे हैं। आप लोग, मैंने कहा था इस नवरात्रि सोल मर्जिन को भी फील कर सकते हो, तो सोल मर्जिन भी बहुत सारे लोग इन द मेडिटेशन, इन द एस्ट्रल बॉडी ट्रैवल पे फील कर रहे हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ जो लोग जहाँ कहीं भी अटके हुए हैं ना, ठीक है, मतलब डीएम की अब सिचुएशन क्या है, वो लोग जहाँ कहीं भी अटके हुए थे, वो चाहे कार्मिक के साथ अटके हुए थे, चाहे मनी ब्लॉकेजेस के लिए अटके हुए थे, उनका कोई काम नहीं बन पा रहा था, अब वो सारी चीज़ें हील होनी शुरू हो चुकी हैं, ठीक है। और एकदम से वो सारी चीज़ें अब हील होने का उनको रास्ता मिल जाएगा, उनको भी अब डिवाइन की ब्लेसिंग्स मिल जाएंगी, क्योंकि इतने वक्त से वो भी अपने कर्मा को क्लियर कर रहे थे, अपने मनी ब्लॉकेजेस को फेस कर रहे थे, उनके कार्मिक उन्हें परेशान कर रहे थे, और ऐसे में वो अपने डीएफ को जो है बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। अब वो सारी चीज़ें डिवाइन के टेस्ट भी चल रहे थे। तो अभी इस टाइम पीरियड पे 2 डीएम की एनर्जी मैं पिछले कुछ दिनों से रिसीव कर रही हूँ। एक डीएम जो हाईली अवेकन्ड हो चुके हैं, जिनकी अवेकनिंग पूरी हो चुकी है, वो अपने डीएफ को भी अपने मंदिर में बहुत ही ज़्यादा बसा चुके हैं और अपने डीएफ को पहचान चुके हैं, उनके प्यार को, उनके इनेसोन उनको
उनके इनोसेंट भावनाओं को अब वो समझ चुके हैं, ठीक है। ऐसे डीएम को अब आगे के लिए, यूनियन के लिए रेडी किया जा रहा है, उनके सोल को तैयार किया जा रहा है। और अब वो जहाँ कहीं भी अपने लाइफ में ऑब्स्टिकल्स को लेकर फंसे हुए थे, उसको हील किया जा रहा है। ऐसे में वो बहुत ज़्यादा रियलाइज़ कर रहे हैं अपने डीएफ को कि मेरी कार्मिक क्या थी और डीएफ क्या थी। ऐसे डिफरेंसेस उनके माइंड में चल रहे हैं और बहुत ज़्यादा अपने डीएफ को मिस कर रहे हैं, ठीक है। और एक डीएम जो अभी भी अपनी ईगो में, अपनी ज़िद में, मतलब कहते हैं ना महाजिद्दी महाजिद्दी महाजिद्दी, जो एकदम प्रैक्टिकल और जो एकदम से लॉजिकल वाले डीएम है, अब भी उनकी थोड़ी हीलिंग और होनी बाकी है। जो लोग भी अपने डीएफ को पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं अपनी लाइफ में, बस उन्हीं सारी डीएम के लिए डिवाइन का बहुत बुरा वाला टेस्ट उनके ऊपर से होकर जाने वाला है, क्योंकि हर हाल में उन्हें अपनी डीएफ को एक्सेप्ट तो करना ही है और डिवाइन करवा के ही रहेंगी। तो जो लोग भी अभी 50-50% में झूले हुए हैं कि नहीं कार्मिक है, नहीं मैं शादी नहीं कर सकता, नहीं मैं डीएफ के पास नहीं जा सकता, नहीं ऐसा नहीं होता है, ये वो, ठीक है, 3D के कॉन्सेप्ट में फंसे हुए हैं डीएम और अपने माइंड ट्रैप गेमिंग में फंसे हुए हैं, अपने दिल की ना सुन के अपने दिमाग की सुन रहे हैं। तो ऐसे डीएम को पूरी तरीके से तोड़ा जाएगा, पूरी तरीके से झकझोरा जाएगा, पूरी तरीके से उन्हें फिर से डिवाइन टेस्ट में होकर गुजरना पड़ेगा और डिवाइन टेस्ट उन्हें देने पड़ेंगे, ओके। और उन्हें हर हाल में डिवाइन के टेस्ट के द्वारा उनके सोल को प्रिपेयर्ड किया ही जाएगा। तो ऐसे जो डिवाइन मस्कुलाइन है ना, उनको फिर से डिवाइन के टेस्ट से होकर गुजरना पड़ेगा और बहुत कुछ स्ट्रगल को फेस करना पड़ेगा, ठीक है। और जो डिवाइन मस्कुलाइन जो एकदम से प्रिपेयर्ड हो चुके हैं अपने डीएफ को क्लेम करने के लिए, अपने डीएफ को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करने के लिए, वो डीएम पता है कैसे हो चुके हैं। वो डीएम अब बहुत ज़्यादा पोलाइट हो चुके हैं, मतलब उनके अंदर का गुस्सा, एग्रीनेस, वो सब कुछ अब धीरे धीरे करके ना एकदम काम हो रहा है। एक पीस वाली एनर्जी में वो आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा आप उनके अंदर जो बदलाव देखोगे वो ये देखोगे कि अब जो है वो एक्चुअली डीएम भी ना खुद से सेल्फ लव के ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि अब डीएफ जैसे जैसे खुद की एनर्जी में बदलाव फील करेगी। और एक बात, जो डीएफ भी सेल्फ लव में नहीं थी ना, ये 24 तारीख की बाद से, मतलब कल का जो मून और स्टार का जो रीयूनियन के बाद से, उस साइन के बाद से अब डीएफ अपनी जो है सेल्फ लव को चूज़ कर रही है, अपने सेल्फ वर्थ को चूज़ कर रही है। ठीक उसी तरह से डीएम भी सेल्फ लव में आ रहे हैं और सेल्फ वर्थ को चूज़ कर रहे हैं। अब वो इस जगह पे पहुंच चुके हैं कि अब वो खुद का यूज़ किसी और को नहीं करने देना चाहते हैं और अब वो पूरी तरीके से अपनी डिवाइन फेमिनाइन को खुद को सरेंडर कर रहे हैं और डिवाइन फेमिनाइन के लिए खुद को समर्पित कर रहे हैं। अब वो ये देख रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या गलतियाँ अपने लाइफ में की है और हर वक्त अगर कोई उनका साथ देने वाला था तो वो डिवाइन फेमिनाइन थी। इस बात को अब वो रियलाइज़ कर रहे हैं और डिवाइन फेमिनाइन की तरफ अब वो इमोशनल हो रहे हैं और इमोशनली अपने डिवाइन फेमिनाइन को एक्सेप्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में, ओके। एंड साथ ही साथ सेल्फ लव में आने की वजह से क्या हो रहा है कि अब वो पहले डिवाइन मस्कुलाइन क्या करते थे, खुद के ऊपर केयरलेस रहना, खाने पीने का ध्यान ना रखना, सिर्फ पैसा पैसा करते रहना, खुद के ड्रेस का, आउटर कॉन्शियस का कुछ भी अता पता नहीं रहता था। लेकिन अब डिवाइन मस्कुलाइंस जो हैं वो अपने ऊपर काम करेंगे और अब अपने को ग्रूम करने की कोशिश कर रहे हैं, फिटनेस के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपने खाने पीने का ध्यान दे रहे हैं, टाइम पे एकदम खाना पीना खाना, टाइम पे जो है जो कई वर्षों से चला आ रहा होगा, देख रहे होगे आप 10-20 वर्षों से कि उनको कभी भी आप सुधार नहीं पाए हो, बोल के भी अपने तबीयत का ख्याल ना रखना, अपने सेहत को हमेशा नज़रअंदाज करना, खुद को नज़रअंदाज करना, है ना। बट अब वो खुद को चूज़ करते हुए, खुद को एक्सेप्ट करते हुए अब वो अपने ग्रूमिंग के ऊपर, अपने फिटनेस के ऊपर और अपने कॉन्शियस लेवल पे खुद को चेंज कर रहे हैं, इनर कॉन्शियस लेवल पे खुद को चेंज कर रहे हैं। मतलब इनर कॉन्शियस लेवल पे इनर हीलिंग के साथ साथ अब वो अपने आउटर रियल्म को भी चेंज कर रहे हैं, ओके। तो अब उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा, मतलब कह सकते हो कि डिवाइन फेमिनाइन और मस्कुलाइन की एनर्जी
जो जागृत जो डीएम हैं, जिनकी जागृति हो चुकी है, जो अवेकेंड हो चुके हैं, उनकी अब डिवाइन फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी पूरी तरीके से बैलेंस हो चुकी है। कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही है, अभी भी जागृति चल रही है। इस वजह से अब वो धीरे धीरे खुद को बैलेंस कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। अपने जो एक रूढ़िवादी परंपरा की जो सोच थी, या फिर जो एकदम अपने जिद में ही हमेशा रहते थे, किसी की न सुनना या फिर खुद के ऊपर किसी को न रखना, किसी को न देख पाना, अब वो ये सारी चीज़ें हील हो रही हैं और अब सबको एक्सेप्ट कर रहे हैं, सबको प्रायोरिटी दे रहे हैं, सबको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, खुद की भी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। ये वाली एनर्जी और ये वाली चेंजेस अब जो है वो डिवाइन मस्कुलाइन में अब आपको 1000% देखने को मिलेगी। और डिवाइन मस्कुलाइन भी जागृत हो रहे हैं, वो भी खुद को एक स्टार की तरह तैयार कर रहे हैं, बिल्कुल आपको मिरर करते हुए। और अब डिवाइन मस्कुलाइन भी बिल्कुल दिल से, दिमाग से आपको एक्सेप्ट करते हुए वो अब आगे प्लान कर रहे हैं कि कैसे आपके सामने आया जाए। जिन लोगों का तो हमेशा ऑन ऑफ वाली सिचुएशंस रहता होगा, हेजिटेशंस नहीं होगा, वो डिवाइन मस्कुलाइन तो अब मतलब अपने प्यार का इजहार भी अपने डिवाइन फेमिनाइन से कर चुके होंगे। लेकिन प्रॉब्लम उन सारी डिवाइन फेमिनाइन के लिए ज़्यादा है जो डीएम साइलेंट जोन में थे और अपने एकदम से ऑफ वाले सिचुएशंस में थे। मतलब 1 साल 2 साल से उन दोनों के बीच में बातें नहीं हुई हैं, या फिर 3-4 साल हो गए, सेपरेशन में थे, एकदम से साइलेंट ट्रीटमेंट डीएम देते थे। वो डीएम अब ये प्लान कर रहे हैं कि डिवाइन फेमिनाइन के पास कैसे जाया जाए, किस वजह से, किस रीजन से उनके पास जाया जाए। तो डोंट वरी, आने वाले दिनों में खुद डिवाइन वो रीज़न उनके सामने क्रिएट कर देंगे कि आपके डिवाइन मस्कुलाइन खुद आपके सामने आके अपने प्यार का इजहार करे, आपको प्रपोज करे। ठीक है, बस आपको पेशेंस रखना है और डीएम को बिल्कुल भी ट्रिगर नहीं करना है। वो आते हैं तो आप बात कीजिए, वो मैसेज करते हैं तो उनका रिप्लाई कीजिए। ऐसा मैं कभी नहीं कहती हूँ किसी को भी कि आप डीएम से बात मत कीजिए, नहीं। अपने डीएम को एकदम पेशेंसली हैंडल करना है, लेकिन हैंडल करना आना चाहिए। उन्हें ट्रिगर नहीं करना है, उनके ऊपर कोई भी प्रेशराइज क्रिएट नहीं करना है, कुछ भी प्रेशर नहीं बनाना है। बस खुले दिल से उनका स्वागत करना है, बिल्कुल बैलेंस रह के उन्हें हैंडल करना है, बात करना है। अगर वो मिलने बुलाते हैं, जाइए, मिलिए, बातें कीजिए, लेकिन खुद को बैलेंस रख के, एकदम कोडिपेंडेंट नहीं होना है डीएम के ऊपर। ठीक है, और उन्हें उनका फ्री विल देना है, उन्हें उनका फ्री टाइम देना है, उनके ऊपर खुद को थोपना नहीं है। बिल्कुल भी इम्पेशेंसली आपको मतलब जो है वो चीज़ों को नहीं दर्शाना है, उनको बिल्कुल पेशेंसली उन्हें हैंडल करना है। ठीक है, एंड खुद के ऊपर डीएफ वार्निंग मैसेज, खुद के ऊपर काम कीजिए, अपने इनर कॉन्शियस लेवल पे खुद के पेन और फियर को रिलीज़ कीजिए, अपना इनर वर्क मत छोड़िए, शैडो सेल्फ फीलिंग कीजिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इनर चाइल्ड की हीलिंग करना और शैडो सेल्फ फीलिंग करना, तो वो आपको करना ही करना है। खुद से सेल्फ लव कीजिए, सेल्फ वर्थ में रहिए, खुद के ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट बने रहिए, कॉन्फिडेंटली हैंडल कीजिए और बैलेंस रहिए, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बैलेंस रहिए। ओके, तो चलिए आज की चैनलिंग आई होप, आशा करती हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। और यूनियन के लिए बहुत बहुत फिर से आप लोगों को बहुत बहुत ब्लेसिंग्स और आशीर्वाद कि आप सभी, हम सभी यूनियन में आके डिवाइन मदर अर्थ को सर्व करें, यूनियन में ही बने रहें और यूनियन को ही सारी ज़िंदगी एंजॉय करते रहें। ओके, सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। जय महाकाली माँ, जय शिव शक्ति, राधे राधे।